शिकुंज बिहारी शेहरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो Q&A सेशन है। इंस्टाग्राम पर आप सभी भक्तों ने जो भी लाला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, मैं उन्हीं के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करूँगी। मैंने तुरंत जो है रिस्पॉन्ड भी कर दिया था वहाँ पर मैंने सोचा कि उन सारे क्वेश्चन का मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाती हूँ, जिससे ये लाइफ टाइम चैनल पे रहेंगे और आप लोगों को जो हमारे न्यू भक्त लाला से जोड़ेंगे उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन-कौन से सवाल हैं जो इंस्टाग्राम पे लाला से पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला हमारा सवाल है मुस्कान कौशिक मैया का, और मैया ने बोला है कि आपकी बेटी बहुत क्यूट है, आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे भगवान जी, हमें भी आपके कृशु। आगे मैया का भाव था शायद कि हमें भी आपके कृषु जैसी ही बेटी मिले या ऐसा ही प्यार मिले। तो देखिए, मैया थैंक यू सो मच। आपने आपने मुझसे ये पूछा था कि आप कृषु को किस नाम से बुलाते हो, तो मैंने आपको लिखा था कि मैं कृषु को बेटी कह के बुलाती हूँ और बहुत प्यार से मैं इनको बेटी ही कहती हूँ। इवन बेटा भी नहीं कहती, मैं इनको बेटी कहती हूँ। तो आपने उसी का आंसर मुझे किया है कि लाला और मेरा प्यार बना रहे और आपको भी जो है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कृषु मेरी बेटी है। कृषु आप सब लोगों की बेटी है, आप सब लोगों की लाला है, आप सब लोगों की लाली है। आप जैसे चाहे वैसे कृषु से प्यार कर सकते हैं। कृषु सबके हैं, मेरे अकेले के नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा है राधा कृष्णा, जिनकी आईडी है। उन्होंने पूछा है कि दी मेरे पास लड्डू गोपाल जी और राधे दोनों हैं, तो जन्माष्टमी पर मैं सिर्फ लड्डू को ही झूले में बिठाऊं या लाडू को भी। तो देखिए, मैया का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और आप सभी लोगों के लिए जानने के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे भक्तों के यहाँ जो है लाली भी है लाला भी है, दोनों की ही सेवा है। तो ऐसे में सभी भक्त कंफ्यूज होंगे कि जन्माष्टमी तो स्पेशली लाला का होता है, तो हम ऐसे में लाली का क्या करें। तो देखिए, मुझे बहुत अधिक नॉलेज तो नहीं है इस बात का, लेकिन मैं अपने अंतर्मन भाव से बस आपको यही कहना चाहूँगी कि भले ही लाला का जन्मोत्सव हो, लाला का सेलिब्रेशन हो, बट लाली है तो उनकी इक्वल सेवा करिए। आप लाला को जो भोग दे रहे हैं वही लाली को दीजिएगा। और आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो यही है कि झूले पे किसको बिठाना है। क्या कहने का मतलब है कि लाली को बिठाना है कि नहीं बिठाना है। तो देखिए, लाली को बिठाना है आपको झूले पे। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जन्माष्टमी श्री बांके बिहारी लाल जी के यहाँ भी मनाई जाएगी, तो हमारे वृंदावन के बिहारी लाल जब झूले पे बैठते हैं तो लाला अकेले तो नहीं होते हैं, लाली उनके साथ ही होती हैं, यानी श्री विग्रह में लाला और लाली दोनों ही हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि लाली अलग हो जाएंगी लाला अलग हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, वो देती हूँ मैं राधा वल्लभ लाल का। राधा वल्लभ लाल का आपने देखा होगा कि जो उनका श्री विग्रह है उसके दो श्रृंगार होते हैं। आधा लाली का श्रृंगार होता है और आधा लाला का श्रृंगार होता है, यानी एक ही श्री विग्रह में लाला लाली दोनों ही हैं। तो अब आप खुद सोचिएगा, बहुत सारी जगह लाला और लाली एक ही रूप में है। यानी जब लाला झूला पे बैठेंगे, जैसे हमारे बाके बिहारी लाल झूले पे बैठेंगे, तो स्वाभाविक है कि लाली उनके साथ ही रहेंगी। और जब हमारे राधा वल्लभ लाल झूला पे झूलेंगे तो स्वाभाविक है कि लाली तो उनके साथ ही रहेंगी, क्योंकि वो तो वैसे ही लाली भाव है।
तो इसमें हमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाली के बिना लाला नहीं है और लाला के बिना लाली नहीं है। तो ऐसे में हमें अपनी लाली को, हमारे श्री जी जो हैं उनको भी आपको जन्माष्टमी पे इक्वल सजाना है, इक्वल भोग देना है। और जैसे आप लाला के लिए झूला डेकोरेट करते हैं, उसमें लाली को भी झुलाइए। उसमें ऐसा नहीं है कि आप लाली को बिठा देंगे तो कोई पाप हो जाएगा, या लाली को बिठा देंगे तो आप कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी श्री जी को ना छोड़ें, नहीं तो हमारी श्री जी बुरा मान जाएँगी। इसलिए आप लाली को भी बिठाइए। अब जैसे देखिए, कृषु का हम बताते हैं आपको कि कृषु को हम लाला लाली दोनों ही मानते हैं। मैंने अपने अब देखिए, लाली अलग से आना चाहेंगी और मुझसे सेवा लेना चाहेंगी, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। लेकिन मैंने हमेशा हमेशा के लिए यही सोचा है कि कृषु ही मेरे लाला हैं, कृषु ही मेरी लाली हैं। मैं दोनों रूप में उनकी सेवा करती हूँ। जैसे राधा अष्टमी आती है तो हम कृष्ण को ही लाली बनाते हैं, और कभी मन पड़ता है तो कृष्ण को ही लाली बनाते हैं। तो मेरा भाव दोनों के लिए है, मतलब कृष्ण मेरी लाला भी है, मेरी लाली भी है। तो ऐसे में जब कृष्ण झूला झूलेंगे तो मैं एक भाव ऐसा भी बनाऊंगी कि मेरी किशोरी भी झूला झूल रही है। तो आप जो है बेफ़िक्र होके अपनी लाली को भी झूले पे विराजमान करिएगा। आंसर मैंने थोड़ा डिटेलिंग में दिया है, पर हो सकता है कि आपसे कोई कुछ कह दे तो आपके पास रिप्लाई होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गीता भागवत मैया का। और मैया पूछ रही हैं कि दी, आप लाला के जो ज्वेलरी बॉक्स होते हैं वो कहाँ से लेते हो? तो मैया, हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं अक्सर लाला की ज्वेलरी बॉक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, एक लाला का ज्वेलरी बॉक्स गिफ्टेड था, लाला को गिफ्ट में आया था। और एक ज्वेलरी बॉक्स जो गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स है वो मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। तो आप अमेज़न पे जब सर्च करेंगे वुडन बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स, तो आपको नंबर ऑफ आपके सामने बॉक्सेस आ जाएँगे। तो आप बहुत अफ़ोर्डेबल प्राइस में होते हैं, बहुत ज़्यादा महँगे भी नहीं होते हैं। आप अमेज़न पे या किसी भी फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी सर्च करेंगे वुडन बॉक्स, क्योंकि इस टाइम जो है वुडन बॉक्स बहुत रॉयल लगते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली अमेज़न पे आप सर्च करिएगा वुडन बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स, तो आपको इतने प्यारे-प्यारे बॉक्स आ जाते हैं कि आपका मन ललचा जाएगा। और फिर आपका मन करेगा कि हम भी अपने लाला के लिए एक वुडन बॉक्स ले लें। तो अभी तो मैंने एक ही लिया था, अब देखते हैं, कभी मुझे लगा कोई पसंद आया। पसंद नापसंद करने जैसा तो उसमें कुछ है नहीं है। मतलब मैं लाला के लिए और भी सेलेक्ट करूँगी वुडन बॉक्स, तो आप भी जो है अमेज़न से परचेज़ कर लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल पूछा है शुभम साबू, जिनकी आईडी है, उन्होंने पूछा है कि आप कहाँ से हो दी? तो देखिए, लाला जो है मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल पूछा है मैया ने, लाला के बर्थडे पर हमें क्या करना चाहिए? तो ये भी बहुत प्यारा-सा सवाल है जो मैया ने पूछा है कि हमें अपने लाला के बर्थडे पे क्या करना चाहिए। नाम मैं आपका इसलिए नहीं ले पा रही हूँ मैया, क्योंकि वो जो मैं पोस्ट किया था उससे नाम हट गए हैं, बट मेरे रिप्लाई से ही मैं आपका आंसर ले रही हूँ। तो लाला के बर्थडे पे हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको अपने कृशु का बता देती हूँ कि जब कृशु का बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं। तो देखिए, कृशु का बर्थडे जब होता है तो बिल्कुल हम वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। लाला को पूरे दिन हम स्पेशल फ़ील कराते हैं कि आप बर्थडे बॉय हो, आज आपका बर्थडे है, और बहुत सारा उस सब। और देखिए, मुझे पुराण का नाम तो याद नहीं आ रहा, शायद पद्म पुराण में ही ऐसा वर्णन है कि हमें लाला के उत्सव मनाने चाहिए, जिसमें से जन्मोत्सव आता ही है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएँगे कि
जो भी हमारे जैसे बांके बिहारी लाल जी का जिस दिन प्राकट्योत्सव हुआ था, उस दिन लाला का बर्थडे मनाया जाता है। जन्माष्टमी से इस बर्थडे का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जिस दिन लाला आपके घर पधारे हैं, उस दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ, राधा रमन लाल जिस दिन ये प्रकट हुए थे, उस दिन को जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन लाला हमारे घर आते हैं, उस दिन को हम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आपको उस दिन क्या करना है, लाला के लिए प्यारा-सा गिफ्ट तो खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि नॉर्मल देखिए किसी का भी बर्थडे होता है तो हम उसको गिफ्ट ज़रूर देते हैं। तो आप अपने लाला के यूज़ की जो भी चीज़ें हों तो लाला को गिफ्ट दीजिएगा, लाला के लिए डेकोरेशन करिएगा, लाला को स्पेशल फ़ील कराइएगा, उनके लिए केक भी लाइएगा। अब देखिए केक आप ऐसी जगह से परचेज़ करें जहाँ से आपको पेज का टैग हो। जैसे बड़ी-बड़ी नामी-कामी जो रेस्टोरेंट होते हैं जिन पे बीच का टैग होते हैं, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। और चाहे तो आप मिल्क केक घर पे ही तैयार कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है। लेकिन हम अगर हमको लगता है कि हाँ, हम किसी अच्छी डेयरी से लेंगे जिस पे बीच का टैग होगा, तो आप बिल्कुल ले लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लाला के लिए केक लाइएगा और घी का दिया जलाइएगा। आपको कैंडल ब्लो नहीं करना है, कैंडल बिल्कुल नहीं बुझाना है। हम भी कृषु के कैंडल कभी नहीं बुझाते हैं। लाला के नाम का, लाला जितने साल के हो गए हैं, जैसे लाला 3 साल के हो गए, 4 साल के, 4 साल के हो गए हैं तो 4 घी के दिए जलाइएगा, 5 साल के हो गए तो 5, ऐसे करके आप घी के दिए जलाएँ। उस दिन घी के दिए ज़रूर जलाएँ। लाला का तिलक करिएगा, उनको तोहफ़ा दीजिएगा, केक काटिएगा। और आपके आस-पड़ोस में बच्चे हों तो बच्चों को आप खिलौने दे सकते हैं। ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं कि लाला के बर्थडे पे आप खिलौने देते हैं। बच्चों को, चलिए बच्चों को नहीं दीजिए, आप उन लोगों को जो नीडी पर्सन होते हैं, आप उनको खाना खिला सकते हैं, आप उनको खिलौने दे सकते हैं। जैसे आप बस्तियों में जा सकते हैं अगर आपको फुर्सत हो तो। जो बैगर होते हैं, मंदिरों के बाहर जो लोग बैठते हैं, आप उनको कुछ स्पेशल बना के खिला सकते हैं, खाना बना के आप उनको खिला सकते हैं, कुछ थोड़े पैसे दे सकते हैं अपने लाला के नाम से, निमित्त लाला के। तो मुझे लगता है कि लाला के बर्थडे पे किसी को खुशियाँ देने से ही हमारे लाला खुश होंगे, तो आप ऐसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करिएगा। ये आई थिंक बेस्ट सेलिब्रेशन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन और मुझसे मिस हो गए हैं, तो मैं आपको मुझे कुछ-कुछ क्वेश्चन याद है तो मैं ऐसे ही बता दी हूँ कि एक दी ने मुझसे पूछा था कि आप लाला को किस नाम से बुलाते हो? तो देखिए कृषु को मैं बेटी कह के बुलाती हूँ, इनको हम किट्टू कह के बुलाते हैं, इनको हम लाला कह के बुलाते हैं, इनको हम लाली कह के बुलाते हैं। कृषु तो इनका रियल नाम है ही, इनको बेटू और बेटी इनका घर का नाम है। तो बेटू कहते हैं और बेटी कहते हैं। तो मैं पर्सनली अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं बेटी कहती हूँ और घर वाले सभी लोग लड्डू लाला बोलते हैं। और बस ऐसे ही हम मस्ती करते रहते हैं। इसके बाद बरना मैया जिनकी आईडी है वो अक्सर सवाल पूछती रहती हैं और उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन किए थे। एक तो उन्होंने ये किया था कि मेरे लाला जो हैं उनकी चोटी, जो ऊपर की जो चोटी होती है, हमारे लाला के जो बाल बंधे होते हैं, तो मैया के लाला की जो है चोटी नहीं है या टूट गई है, कुछ कारण हो गया है। उनको पिक्चर सेंड करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने अपना मानसिक भाव से थोड़ा-सा ट्राई किया कि हाँ, लाला बिना चोटी के कैसे लग रहे होंगे। तो मैया ने मुझसे पूछा था कि हमारे यहाँ सभी ये कह रहे हैं कि इनका विसर्जन कर दीजिए और नए लाला आप ले आइएगा। तो मैया मैं क्या करूँ? मैं कन्फ्यूज़ हूँ, उन्होंने मुझसे ये पूछा है। दूसरा उनका ये सवाल था कि क्या मैं नए लाला ला सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पे सभी लोग तो विसर्जन करने के लिए बोल रहे हैं। मैया मैं कन्फ्यूज़ हूँ, आप मुझे बताइए क्या करें? तो मैया के आंसर के साथ-साथ मैं सभी प्रेमी भक्तों के, लाला के भक्तों को मैं रिप्लाई करने जा रही हूँ और ये मेरा बहुत ही बेस्ट रिप्लाई होगा सभी भक्तों के लिए। तो देखिए एक चीज़ मैंने गुरु जन के माध्यम से
सीखी है अभी रिसेंट? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जब मैं गुरुजनों की जब सेशन देखती रहती हूँ, Q&A सेशन, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप भी ट्राई करें, आप भी देखते रहा करें। तो किसी ने गुरुजन से भी ये सवाल किया था कि लाला का जो श्री विग्रह है उसको हम अ, विसर्जन कर दें या उसको हम उन्हीं लोगों को दे दें जिनसे हमने परचेज़ किया था, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो आप एक चीज़ सोचिएगा, बहुत ही ध्यान से सोचिएगा कि जहाँ से आपने लाला लिए, आपने अपने लाला उनका कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाथ में चोट आ गई, पैर में चोट आ गई, चोट ही नहीं है, आँखें नहीं है, बहुत सारी चीज़ में दिक्कत हो गई है। आपने अपने लाला जो कि आप 10 साल से पूज रहे थे, 3 साल से पूज रहे थे, 5 साल से, 6 महीने से या 1 दिन से भी पूज रहे थे, जब आपने उनको वो लाला दे दिए, तो वो उसको एक लाला नहीं मानेंगे, वो उसको एक धातु मानेंगे। और धातु मान के क्या करेंगे, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कहने का मतलब है फिर उस धातु को वो वही प्रोसेस करेंगे एक नए लाला बनाने के लिए। तो सोचिए, जिन लाला को आप पूज रहे थे, जिन लाला से आपके भाव जुड़ गए थे, जिन लाला को आपने इतने दिन सँभाला, उन्हें आप अग्नि में झोंक देंगे या उन पे बहुत सारी मशीनों को चलने देंगे। क्योंकि देखिए, जब तक लाला हमारे घर नहीं आते तब तक उनमें प्राण नहीं होते हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ श्री विग्रह होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे घर में लाला एंटर करते हैं, तो उनमें हम उनको जीवंत करते हैं, उनमें हमारे लाड़ प्यार और हमारी सेवा से उनमें जान डलती है। और जब उसी जान डले हुए श्री विग्रह को आप किसी विसर्जन कर देंगे, शॉपकीपर को दे देंगे या उन पे इतने सारे कार्य करवाएँगे आप, क्योंकि वो तो उनको धातु मिला है, तो वो तो उस धातु का यूज़ करेंगे। तो सोचिए, फिर ध्यान से सोचिएगा कि आप कितना गलत कर रहे हैं। इसलिए लाला जैसी भी कंडीशन में हो आपके पास, उनको थोड़ा-सा आप, जैसे कि हमारे लाला को चोट लग गई है, तो हम ऐसा भाव बनाएँ कि हम लाला का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो आप शॉपकीपर से थोड़ा-सा उनमें रिपेयर करवा लीजिए, थोड़ा-सा उनको ठीक करवा लीजिए, लेकिन आपको विसर्जन नहीं करना है। इसके पीछे का भाव समझिएगा मैया, इसके पीछे का भाव समझिएगा कि आपको लाला का विसर्जन नहीं करना है, नहीं करना है। गुरुजनों ने भी ये चीज़ प्रमाणित कर दी है। भले ही कोई कितना कहता रहे कि खंडित हो जाते हैं, नहीं, क्यों खंडित होंगे? हमारे हाथ-पैर टूट जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स तो हमको नहीं कहते कि हम अ, अब उनके काम के नहीं बचे हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमारा ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर वापस हम सही हो जाते हैं। तो ऐसे भाव बनाइएगा और अपने लाला को अपनी आँखों से दूर ना करें। इसके बाद मैया ने मुझसे और साथ ही में ये पूछा था, क्या मैं दूसरे लाला ला सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल दूसरे लाला ले आइए, लेकिन अपने पहले वाले लाला को भी आप कहीं मत करिएगा। उनको भी अपने पास रखिएगा और इक्वल ही प्यार करिएगा। लाला को कहीं कहीं भी नहीं करना है, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे याद थे, कुछ ऐसे थे जो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, कुछ भक्तों के मिस हो गए हों तो प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा। मुझे जैसे-जैसे याद आ जाते हैं तो मैं Q&A बना देती हूँ, आप टेंशन ना करें। अपने लाला जो जो भी लाला हैं, लाली हैं, उनकी अच्छे से सेवा करिएगा और खुश रहिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज विहरी, जय हरिदास, राधे राधे।